Hello friends, good evening. Welcome to your own channel Health. I'm your dietitian Neha Balla. Friends, today I'm going to introduce you some beneficial points for lactating women because it's a lactation week. So I want to discuss some diet for a lactating women. So let's start our today's video. फ्रेंड्स जो लैक्टेशन पीरियड होता है ये पीरियड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना तो सिर्फ मदर के लिए बल्कि उसके बच्चे के लिए भी। और जो माँ खाती है वही चीज़ माँ के दूध के ज़रिए बच्चे तक पहुँचती है। दोनों के लिए ये पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लैक्टेटिंग पीरियड ना तो सिर्फ डाइट के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है बल्कि ये माँ और बच्चे दोनों के इमोशनल बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लैक्टेटिंग पीरियड मदर के लिए इम्पॉर्टेंट इस तरह से है कि जो मदर लैक्टेशन पीरियड में अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं उन मदर को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो लैक्टेटिंग पीरियड बहुत ही एक कह सकते हैं एक ऐसा यूज़फुल पीरियड है जो कि एक लेडी के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट भी हो सकता है। एक लेडी के लिए ये बहुत गर्व की बात होती है क्योंकि माँ बनना अपने आप में एक छोटी बात तो नहीं है और वहीं माँ बन के बच्चे को पालना, उसे फीड करवाना, उसे बड़ा करना इट्स अ बिग थिंग। तो लैक्टेटिंग पीरियड में मदर की डाइट का बहुत ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज़ जो माँ खा रही है वो चीज़ बच्चे तक उसके दूध के ज़रिए पहुंचती है। अगर माँ की डाइट अच्छी है, माँ की डाइट हेल्दी है तो डेफिनेटली जो बच्चा है वो भी हेल्दी और स्वस्थ होने वाला है। और लैक्टेटिंग पीरियड में फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो स्टार्टिंग का जो 1 वीक होता है आफ्टर द बर्थ, ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज इस समय जो माँ के ब्रेस्ट से जो मिल्क सिक्रीट होता है ये मिल्क बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि इस टाइम पे बच्चे को फीड मिले। इसके अलावा एक्सक्लूसिवली 6 मंथ तक बच्चे को मदर फीड मिलता रहना चाहिए बट इट डजंट मीन कि आप 6 मंथ के बाद बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दें। ये ब्रेस्ट फीडिंग आपको अप टू 1 ईयर्स तक कंटिन्यू करनी चाहिए ताकि बच्चा जो है वो हेल्दी बने, स्ट्रॉन्ग बने, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। अब हम बात करते हैं कि मदर को लैक्टेशन टाइम पे किस तरह की डाइट हमें देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमें मदर को वेराइटी ऑफ फूड हमें उसकी डाइट में इंट्रोड्यूस करने चाहिए। ये वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, चाहे हम सीरियल की बात करें चाहे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करें, हर चीज़ में वैरायटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आप वैरायटी देते हैं दैट्स मीन कि आप एक मदर को वेरियस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बेनिफिट्स दे रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया में स्पेशली इधर हमारे इस तरफ यूपी साइड में या उत्तराखंड की साइड में ज़्यादातर जो सीरियल का इस्तेमाल किया जाता है वो सीरियल होता है गेहूँ चावल। आप ज़्यादा इनका इंटेक करते हैं और साउथ का सीरियल अलग होता है। बट अगर हम साउथ वाले और इधर यूपी वाले, ईस्ट वाले लोग या नॉर्थ वाले लोग आपस में अगर जो सीरियल इंटेक है, जो सीरियल हम जो वहाँ पे चलन में है वो सीरियल अगर हम एक्सचेंज करें, खाएं, लैक्टेटिंग पीरियड में मदर को दें तो उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। सो इसीलिए सिर्फ गेहूँ या चावल ना दे के आप अपनी मदर को जो कि लैक्टेटिंग फेज़ में है आप उसको अगर रागी दे रहे हैं, बाजरा दे रहे हैं, ज्वार दे रहे हैं तो इससे उस मदर को जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव बेनिफिट्स मदर को मिलते हैं। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप सीरियल जो भी दे रहे हैं या जो भी वेजिटेबल और फ्रूट्स दे रहे हैं वो वैरायटी में हो। वेजिटेबल और फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो वेजिटेबल और फ्रूट्स हमें सीजनल देने हैं। स्टोर करा हुआ हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल नहीं देने की ज़रूरत। जो भी सीज़न में जो भी मार्केट में अवेलेबल है वेजिटेबल और फ्रूट वो हमें ज़रूर अपनी मदर की डाइट तक पहुंचाना है। हमें सिर्फ ये नहीं करना कि लौकी और कद्दू का सीज़न है पर उसके साथ साथ और वेजिटेबल्स हैं बट सिर्फ हम लौकी और कद्दू ही दिए जा रहे हैं या सिर्फ हम आलू ही दिए जा रहे हैं, नहीं, हमें उसे वेराइटी देनी है। बिकॉज अगर हम
मदर को वैरायटी देंगे तो डेफिनेटली हम मदर को वेरियस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। इसी तरह इस टाइम पे मदर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन की। तो हमें डाइट जो देनी है वो आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन रिच देनी है। तो प्रोटीन रिच डाइट आप कैसे दे सकते हैं? प्रोटीन रिच डाइट आप बहुत आराम से दे सकते हैं। आप दूध से बनी हुई चीज़ें, दालें, सोयाबीन, और अगर नॉनवेज मदर खाती है तो अंडा, मीट और सैल्मन फ़िश, इन सब के ज़रिए आप प्रोटीन दे सकते हैं। अगर आप प्रोटीन में ये सारी चीज़ें मदर को दे रहे हैं, दैट्स मीन यू आर प्रोवाइडिंग कैल्शियम टू। और इसके अलावा कैल्शियम के लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप स्पाइनिश ले सकते हैं, चौलाई ले सकते हैं, सरसों ले सकते हैं, मेथी ले सकते हैं। ये कैल्शियम के रिच सोर्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सीड्स का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि वाइट तिल, सफ़ेद तिल, काला तिल, फ्लैक्स सीड्स, ये सब जो है ये वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन भी होते हैं और कैल्शियम भी होते हैं। आप इनको अपनी जो लैक्टेटिंग वूमेन है उसकी डाइट में आप इनको किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर रखिए। और रही बात आयरन की, तो आयरन की बहुत इम्पॉर्टेंट इस समय इम्पॉर्टेंस हो जाती है, बिकॉज जो आयरन होता है जनरली इंडियन वुमेन में हीमोग्लोबिन कम ही देखा गया है, और आफ्टर डिलीवरी कई बार नोटिस किया गया है कि वुमेन का जो हीमोग्लोबिन है वो डाउन हो जाता है। अब ये हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हमें आयरन रिच डाइट देनी पड़ती है। और अगर उनका हीमोग्लोबिन डाउन नहीं है तो भी आपको लैक्टेटिंग टाइम में आयरन रिच डाइट देनी चाहिए। तो आयरन रिच डाइट देने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने जो भी लैक्टेटिंग वुमेन है उनको आप धनिया, पुदीना और आंवले की चटनी बना के डेली दीजिए। जो भी आप उसे मील दे रहे हैं उस मील के साथ ये चटनी दीजिए। इससे खाना टेस्टी तो होगा ही होगा, बट उसे आयरन मिलेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप मदर को जेगरी दे सकते हैं। हम मदर को जो प्रोटीन दे रहे हैं दूध की फॉर्म में, या हम उसे स्वीट डिश उसकी बना के देते हैं, तो उस स्वीट डिश में हम शुगर न डाल के हम जेगरी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो खाना खाने के बाद आप उनको गुड़ दे सकते हैं। जैसे अब आगे विंटर्स आएंगी तो विंटर में आप गुड़ की पट्टी बना सकते हैं। गुड़ की पट्टी में आप पीनट डाल सकते हैं, जो कि अगेन गुड सोर्स ऑफ आयरन है, और आप उसमें तिल डाल सकते हैं, अगेन इट्स अ गुड सोर्स ऑफ आयरन। तो आप ये पट्टी उसको बनाकर दे सकते हैं। इससे उनको आयरन भी मिलेगा और उनको प्रोटीन भी मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आयरन के लिए आप राइस फ्लेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइस फ्लेक्स में बहुत ही ज़्यादा आयरन होता है। आप स्नैक्स के टाइम पे इवनिंग में राइस फ्लेक्स बना के दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो राइस फ्लेक्स की डाइट नमकीन बना के रखें। इसमें आप मखाना ऐड कीजिए, जो कि गुड सोर्स ऑफ आयरन है, और इसमें आप पीनट्स ऐड कीजिए और सूखा नारियल ऐड कर लीजिए, कड़ी पत्ता इसमें ऐड कर लीजिए। ये एक बहुत ही हेल्दी नमकीन होती है, हेल्दी स्नैक्स होता है, जो मदर कभी भी किसी भी टाइम पे जब उसे हंगरनेस लगे वो ले सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप चाहें तो आयरन के लिए मदर को अनार दे सकते हैं, क्योंकि अनार से भी जो आयरन डेफिशिएंसी है या आयरन की जो कमी अगर थोड़ी बहुत हो रही है वो पूरी हो सकती है। इसके अलावा बीट रूट आप दे सकते हैं। सलाद आप चाहें तो टमाटर, बीट रूट और गाजर का सलाद आप अपने लैक्टेटिंग वुमेन को दे सकते हैं। इससे उनको हाई रिच आयरन मिलेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप डाइट में अगर करते हैं तो ये चीज़ें आपकी जो लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं उनको बहुत हेल्प करने वाली हैं, उनकी डाइट में सुधार करने वाली हैं। उनको हाई रिच प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन सब इस डाइट के थ्रू मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी मदर को लैक्टेटिंग पीरियड के दौरान उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जो जनरली प्रॉब्लम होती है कि मदर का मिल्क सिक्रीशन नहीं होता है, प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो इस कंडीशन को हम कैसे दूर करें? इसके लिए आपको चाहिए कि आप मदर को प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स दें, यानी कि वाटर दीजिए, आप जीरा का पानी दीजिए, मिल्क दीजिए और जूस दीजिए, सूप बना के दीजिए। नंबर 2, आप उनको कच्चा पपीता दीजिए। ये कच्चा पपीता आप सलाद की फॉर्म में दे सकते हैं, और ये कच्चा पपीता आप चाहे तो ग्रेट करके उनको स्टफ़ करके चपाती में भी दे सकते हैं। इसके अलावा भुना हुआ चना मदर को दें, काला चना दें और
कच्चा प्याज खाने को दें। ये सारी चीज़ें अगर आप देंगे तो मदर की जो ब्रेस्ट से जो ये प्रॉब्लम जो आती है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कि ब्रेस्ट से मिल्क सिक्रेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। और जो काला चना है, ये काला चना आप इस तरह से भी दे सकते हैं कि 50 to 60 ग्राम काला चना आप रात को भिगो के रख दीजिए। इसको आपको दूध में भिगोना है और सुबह मॉर्निंग में मदर वो काला चना ले लें और वो दूध ले लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि काला चना हार्ड है तो उस काले चने को आप थोड़ा सॉटे कर लीजिए, फिर उसको आप ब्रेकफास्ट में उसमें कुकुम्बर अनियन डालकर उसका एक चाट बनाकर साथ में आप दे सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर लैक्टेटिंग पीरियड में हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हम अपनी लैक्टेटिंग मदर को लैक्टेटिंग वूमेन को बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि मदर भी हेल्दी रहेगी और बच्चा भी हेल्दी रहेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और इसे आगे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ या ऑडियो के साथ। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।